बहुत से व्यक्ति श्रोताओं ऐसे होते हैं जो सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठते हैं, पाप कर देते हैं, लेकिन भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। तो आइए जानिए वो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं वो आखिर ऐसा कार्य करने पर भी भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। पाप कर रहे हैं फिर भी उन्हें क्षमा कर देते हैं, उनको पाप नहीं लगता। तो आइए जाने जो है एक कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, गीता उपदेश के समय की बात है श्रोताओं। तो कभी कभी श्रोताओं यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। निंदनीय कार्य का मतलब वही पापमय बन जाता है, घृणित कार्य कर देता है। लेकिन जो है इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता श्रोताओं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि यह पाप लेकिन जो है वह अयोग्य नहीं हुआ। ये श्रोताओं श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। अब तो बात समझ में आ गई होगी श्रोताओं। भगवान की दिव्य सेवा में अगर जो लगा रहे तो यदि पाप कर दे तो उसे भगवान शुद्ध कर देते हैं, उस निंदनीय कार्य के लिए उसे क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्प श्रोताओं इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ जाता है। बहुत से देखे होंगे साधु महात्माओं की इस समय यही दशा चल रही है हमारे देश में। अरे दर्जनों महात्मा सब फंसे हुए हैं। ये भौतिक कल्मश के कारण ऐसा होता है। भौतिक कल्मश इतना ताकतवर है कि अच्छे अच्छे लोग जो है भगवान की सेवा में जो योगी लोग भी लगे हुए हैं जाल में फंस जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है श्रोताओं, इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है श्रोताओं। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात च्युत होने पर वो हंसना नहीं चाहिए। कोई भक्त यदि ऐसा जो है फंस गया, कुछ गलती हो गई, पापमय कार्य कर बैठा तो हंसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताए हैं हम आपको, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया जो है स्थिर हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। तो ध्यान देना श्रोताओं, कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो कृष्ण भावना मृत की बात है, भक्ति की बात है। यदि भक्ति में वो लगा रहेगा तो आपको उत्तर मिल गया। जो है बहुत से व्यक्ति हैं जो निंदनीय कार्य करते हैं और भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। तो इसका यही कारण है। वो बहुत से व्यक्ति या कोई व्यक्ति को ऐसा भगवान करते हैं तो क्यों कर देते हैं? क्योंकि वह जो है कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, भक्ति भाव में लगा रहता है, भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। इसके कारण ऐसा हो जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।